दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। और मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे बॉलीवुड में जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। बॉलीवुड के जो सितारे किस तरह नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। आखिर बॉलीवुड पर ये कौन सा नशा छा रहा है, आखिर बॉलीवुड की हवा में ये कौन सी भांग घुली हुई है, ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी कलाकार या कोई भी इंसान नशा क्यों करता है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नशे से बचने के ज्योतिषी उपाय क्या क्या हैं। इन तमाम पहलुओं पर आज इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार के नशे के खिलाफ है। हम नशे के खिलाफ है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इनका बिल्कुल महिमा मंडित भी नहीं करना चाहते इन कलाकारों का। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों को पता पड़ना चाहिए कि आखिर जिनको युवा अपने आइकॉन मानते हैं वो कैसी हरकतें कर रहे हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए सीधे चलेंगे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी के पास। तो आचार्य जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मित्रों, आपसे गुजारिश ये है, कार्यक्रम शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लें। तब तक मैं आपके सवाल आचार्य जी से कर लेता हूँ। आचार्य जी, आजकल आप न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि तरह तरह के बॉलीवुड के सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं, बॉलीवुड में लंबी फहरिस्त है। संजय दत्त, गौरी खान, हनी सिंह के अलावा ऐसे कई सारे एक्टर हैं अभी जो नए नाम सामने आए। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, ऐसे तमाम लोगों के नाम सामने आए जो नशे की लत के शिकार हैं। तो हम सीधा सा आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कोई व्यक्ति नशा क्यों करता है? क्या इसके लिए कोई खास ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार है? इसके लिए ग्रह नक्षत्र तो निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी, द्वितीय स्थान का स्वामी यदि कहीं गलत और ट्रांजिशन में आता है तो ये लत पड़ ही जाती है। जैसे दूसरे स्थान पर शनि होगा, राहु होगा, व्यक्ति मांसाहारी होगा। शनि राहु होगा, व्यक्ति निश्चित रूप से किसी न किसी नशे का आदी होगा। तो खाने पीने का जो संबंध है वह ग्रह योगों से भी एक संबंध होता है। हम अकेले ग्रह योगों को इसमें जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है योग नहीं भी है फिर भी आप जो प्रोफेशन अपना रहे हैं उसमें लोगों के लिए नशे की लतें लग जाती हैं। बॉलीवुड का आप जिक्र करते हैं, बॉलीवुड में तो स्थिति ये है कि यहाँ भांग मिलाई जा रही है और पिलाई जा रही है जी। आपकी योग हो या ना हो लेकिन फिर भी योग होते हैं तो व्यक्ति बहुत गंभीर नशे वाला होता है। हम पहले के अन्य हीरो को भी देखते हैं। पहले शराब चलती थी, शराब के बाद सिगरेट का एक ज़माना आया, लोग चैन में स्मोकर आए, फिर नया एक ये आए तो ड्रग्स लेने वाले शुरू हुए। तो जैसे हमने शराब के लिए यदि हम निकालते हैं तो पहले लीवर का एक रोग हुआ करता था, फिर लंग्स पे इसका असर आना शुरू हुआ। अब ये ब्लड के अंदर सीधे सीधे इंजेक्ट ये लोग कर लेते हैं। तो नशे की नई नई जो प्रकृतियाँ बढ़ती जा रही हैं उसमें ज्योतिषीय अध्ययन पूरा है कि यदि कहीं आपका शनि राहु का संबंध है तो व्यक्ति एक सिगरेट का नशा करेगा। मंगल उसमें कॉम्बिनेशन बैठा देता है तो व्यक्ति फिर इस ड्रग्स पे आ जाता है कि व्यक्ति नशे के जो इंजेक्शंस हैं उनको लेना शुरू कर देता है। बुध का संबंध आता है तो व्यक्ति शराब को पीना शुरू कर देता है। मंगल बुध इनका संबंध आता है तो व्यक्ति गांजा, भांग, उस तरीके की सिगरेट, चिलम बिलम, जनरली बाबाओं के साथ ऐसा होता है तो रम के लिए वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ग्रह योग इसमें होते हैं जो ग्रह योग भी उसके लिए जिम्मेवार हैं, और साथ ही ग्रह आपकी आदतों को बढ़ाने के लिए आपकी हरकतें जिम्मेवार हैं। ज्योतिष ये बता सकता है कि ये व्यक्ति शराब पिएगा लेकिन नशेड़ी हो जाएगा, ये आपकी आदत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी संगत कैसी है। एक व्यक्ति वो भी होता है रोज़ 2 ढक्कन आपने शराब पी और व्यक्ति स्वस्थ और मस्त 90 साल तक जी रहा है, तो वो जो शराब है वो आपके लिए दवा का काम कर गई, और वही जब अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो आपके लिए वह नशे का काम कर गई, और अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो आपकी मृत्यु का कारण बन गई। तो ये जो कारण होते हैं ये बड़े विशेष होते हैं जी। जैसे संजय दत्त को ही ले लेते हैं। संजय दत्त जी की कुंडली को देखें, क्योंकि सबसे पहला प्रकरण तो यही शुरू हुआ था, ड्रग्स से व्यक्ति आना शुरू, मतलब थे तो पहले भी पर एक विधिवत रूप से जो कोर्ट के नजरिए घोषित रूप से जो आया वो, उसमें से उनका वृश्चिक लग्न है। दूसरे स्थान पर शनि विराजमान है और द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश स्थान पर विराजमान है। तो ये संकेत है कि ऐसा व्यक्ति द्वादश भाव से छठे स्थान को देखता है, तो ऐसा व्यक्ति उस काम के लिए जेल भी गया जी, उस हरकत के कारण। तो जब छठे स्थान को देखा तो उसने जेल भी गया। तो अभी के जितने नए हीरो जिनका आप नाम कर रहे हैं उनके नाम भले ही आज घोषित रूप से ना आ रहे हों कि ये
प्रूफ नहीं मिल पा रहे हों, पर उसमें मैक्सिमम लोगों के संबंध ऐसे हैं कि यदि जांच पड़ताल थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी तो ये सभी संजय दत्त जी की तरह जेल में होंगे। और निश्चित रूप से ये नशा जेल भी करा देता है। वह योग भी पत्रिका में होते हैं, मंगल हो छठे स्थान का जो संबंध बनता है तो व्यक्ति को नशे के कारण जेल भी आती है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत भयंकर नशे वाले होते हैं, वो बाद में सुधर भी जाते हैं। हाँ। तो उसका गुरु से संबंध होता है। तो वो जैसे संजय दत्त का गुरु से संबंध बना था, तो जो नशा हुआ छोड़ा, वापस अभी सही स्थिति में आ गया एक बार जेल होने के बाद। तो ये स्थिति से बन जाती है। अच्छा आचार्य जी, अभी अभी जो नए नाम सामने आए, जैसे दीपिका पादुकोण है, उसका नाम सामने आया है, दिया मिर्जा है, सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर है, तो इनकी कुंडली में भी क्या ऐसे ही योग रहे होंगे? इन कुंडलियों में थे जो 2-3 कुंडली जिनके आप नाम बताए, उनकी कुंडलियों में ही देखते हैं तो बिल्कुल निश्चित रूप से आते हैं। दीपिका जी कुंडली देते हैं, मंगल केतु लग्न में स्थान पर है, द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, लग्न में बैठा हुआ केतु के साथ में, तो ड्रग्स के आदि होना बताता। और मैंने ये बताया था मंगल केतु से संबंध है उसका, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति नशे के इंजेक्शन लेना और इस तरीके के काम करना है, ये इसमें आता है। हालांकि उस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो हम बात करते हैं कि कैसा व्यक्ति गंभीर नशे का शिकारी होगा और कैसे वो अपने करियर को अपने दांव पर लगा देगा, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। क्योंकि आज हम ये सेलिब्रिटीज़ हैं इसलिए इनके नाम बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, और चूँकि इन्होंने अति कर दी। और दूसरा मेन मुद्दा ये है कि जिनके बारे में आपने उल्लेख किया है, ये उस नशे के कारोबार को बढ़ाने के व्यवसाय में भी लिप्त हैं जी। सबसे बड़ी बात है कि उस व्यवसाय को बढ़ाना जो कि गैर कानूनी है और देश के लिए एक जहर का काम कर रहा है और हमारी युवा पीढ़ी का सर्व सत्यानाश कर रहा है। एक बार ये नशे तो कुछ ऐसे हैं कि आपकी कुंडली में योग नहीं है, फिर भी आपके पर्टिकुलर एक दिन आपका शुक्र बेकार रहा, उस दिन आप दोस्त के संपर्क में आ गए, उसने आपको एक पुड़िया खिला दी, 24 घंटे उसका असर रहने के बाद आप उसके आदी हो जाते हो, तो 24 घंटे बाद फिर आपकी डिमांड शुरू हो जाती है। तो ये एक आदत आपकी डाल दी, नहीं होने के बावजूद भी आप उसमें चले गए और लगातार फिर उसमें गिरफ्त में आ गए। तो ये दूसरे व्यक्तियों के कारण, संगत के कारण आप बिगड़ गए। तो ये जो असर है ये संगत का असर है और ये इसका लंबा लंबा व्यवसाय करते हैं। चूँकि अब तो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो कौन कौन ने क्या क्या किया ये सब बहुत जल्दी सामने आएगा। कि बॉलीवुड की अब जो समय चल रहा है उसमें भी निश्चित रूप से जो गंदगी है सब साफ़ होगी। राजनीति में लोग जेल में जा रहे हैं, बाबा जो कई गलत बाबा हैं वो सब जेल में जा रहे हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री अलग अछूती थोड़ी है। यहाँ भी सारे कारोबार उठपटांगी है। संस्कृति को बिगाड़ने का पूरा ठेका इन्हीं के पास में, भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का 100% ठेका है इनके पास में। कि यहाँ के शंकर भगवान को आप नशेड़ा बता दो, बाथरूम में बंद, एक वो पिक्चर में बता दिया था भगवान शंकर बाथरूम में बंद हुए हैं, दूसरा एक बाहर से उनके ऊपर गलत रूप से कमेंट्स कर रहा है, कई भगवानों के बहुत ज़्यादा से मजाक उड़ाए जाते हैं। तो ये जो एक प्रकृति थी हमारे संस्कृति के पीछे पड़ने वाला, ये सारा काम बॉलीवुड ने किया। और मैंने पहले भी कहा था कि जिन जिन लोगों ने भगवान का मजाक उड़ाया है उन सबका कहीं ना कहीं से अपयश पक्के में होता है। तो ये जितने लोग आ रहे हैं लाइन में, चाहे सीरियल्स के हीरो हीरोइन हो, चाहे फिल्मों के हीरो हीरोइन हो, ये सब कलाकार हों, उन्हें उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, ये आप देखेंगे। और जिन हीरो हीरोइनों ने काम भी किए और भगवान की जो मजाक उड़ाने की आपने कोशिश की है, तो आप उसका चमत्कार देख रहे होंगे। और नहीं देख रहे होंगे तब जेल में आपको सारी सुख सुविधाएं, संपन्नताएं आपको प्राप्त जरूर होंगी। यहाँ आचार्य जी, मैं एक बात हमारे दर्शकों को भी बता दूं, जो कि आपने जिक्र किया हमारे पिछले वीडियो का। पिछला हमने वीडियो बनाया था बॉलीवुड पर सेंटर्ड था, उसमें हमने ये कहा था कि बॉलीवुड अब शिफ्ट होगी, इंडस्ट्री शिफ्ट होगी। और अभी आपने कल ही न्यूज़ में और सारे समाचार पत्रों में, सारे चैनल्स में आया है कि योगी आदित्यनाथ नोएडा में एक नई फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था। आपने ये भी कहा था कि छोटे छोटे स्टेट सब अपनी फिल्म सिटी बनाएंगे। तो ये आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल 100% सही साबित हुई है, इसके लिए आपको धन्यवाद भी हम देना चाहते हैं। और दूसरा सही कहा कि जब एक जगह इस तरह की हरकतें होने लगती हैं, अब बॉलीवुड में कोई नया युवा स्टार जाता है अपने सपने लेकर, अपने को एक्टर एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन उसमें आपने जैसा कहा कि उनको जहर पिलाया जाता है, उनको नशे का आदी बनाया जाता है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बॉलीवुड में अभी जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो क्या बॉलीवुड के कुछ ग्रह नक्षत्र, कुछ सितारे तारे ऐसे गर्दिश में चल रहे हैं कि जो एकदम से लोग अचानक इतने सारे नाम आ रहा है? क्या है बॉलीवुड की कुंडली में? इसमें देखो, मैंने पहले भी आपसे एक जिक्र किया था कि गुलशन कुमार की हत्या होना और 2006 से शनि की महादशा चलना 2025 तक। उस वीडियो का मेरा एक मेन मकसद होता है कि 2025 तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज एक ऐसा माध्यम है जिस माध्यम ने हमारी हिंदी को बढ़ाया। आज
सुबह सो के उठने से लेकर रात को सोने तक के दैनिक क्रियाकलाप का जो तमीज़ व्यक्ति आज सीखा है वो भी फिल्मों के कारण सीखा है। पहले हाथ धोना नहीं आता था, नहाना नहीं आता था, ये सब चीज़ें एडवर्टाइजिंग ने, फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने आपको बहुत सिखाया है। कपड़े पहनने का तरीका, खुश रहने का तरीका, समाज में कौन कौन सी बुराई है इनको सामने लेकर आना, पहले क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इतिहास क्या बोलता है, ये सब फिल्म इंडस्ट्रीज आपको सामने लेके आया। आपने जहाँ इस इंडस्ट्री ने आपको समृद्धता दी है, जहाँ आपकी संस्कृति को इसने आगे बढ़ाया है, वहीं इस संस्कृति को अभी बिगाड़ने का एक प्रायोजित कार्यक्रम चला था जो पाकिस्तान की तरफ से था, इन डॉन और माफियाओं की तरफ से था कि भारतीय संस्कृति को बिगाड़ो, भारतीय महिलाओं को बिगाड़ो और हम अपने कामों को सिद्ध करो। तो ये जो चीज़ें सारी चल रही थी, इन सब पर अब ब्रेक लगेगा। 2025 तक नीट एंड क्लीन होगी। और जो बम्बई का एक भूत भरा हुआ था कि हर व्यक्ति बॉम्बे की तरफ भाग रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना काल में मैक्सिमम ऑफिसेज वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं जी। वर्क टू होम वाला काम चल रहा है, तो लोग घरों से काम करने लग गए हैं। तो बड़े बड़े इनके जो इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस थे वो वहाँ से हटेंगे। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्रीज़ की भी अब जो स्थिति है, चूँकि वहाँ इतना घालमेल हो चुका है, तो वो भी अब वहाँ से शिफ्ट होगी। तो इन सब चीज़ों के योग अब शुरू हो चुके हैं। 2025 तक फिल्म इंडस्ट्रीज कई जगह में अपनी अपनी होंगी और आप वापस नए सिरे से बहुत अच्छी फिल्में आप देख सकेंगे, आप अपने इतिहास को जान सकेंगे, आप अपनी संस्कृति को जान सकेंगे और ये सब चीज़ें अब बहुत जल्दी जल्दी होने वाली हैं। मतलब उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड का नया जो आने वाला समय काफ़ी अच्छा होगा। बिल्कुल। और ये थोड़े बहुत दिन का मामला है जो सब सामने आ रहा है। एक चीज़ का आपने जिक्र किया था, पाकिस्तान का जिक्र किया था, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ड्रग्स कनेक्शन जो सामने आ रहे हैं, इसमें भी क्या दुबई, पाकिस्तान, इसका कोई चैनल लगातार कोई ऐसा है जो माल सप्लाई करता है बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में? इसका तो देखो ज्योतिष से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं, माल कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्योंकि ये यदि राजनीतिक रूप से देखते हैं तो निश्चित रूप से भारत में अफीम होती थी, सारे काम होते थे। हमारे यहाँ की इन सब चीज़ों को बंद किया गया है, क्योंकि हम यदि उस चीज़ों का उत्पादन करेंगे तो हम भी आर्थिक रूप से संपन्नता में आएंगे। दूसरे देश उत्पादन करते हैं, वो हमें 10 रुपये की चीज़ को 20-20 लाख रुपए में हमें बेचते हैं। तो ये एक उनका व्यवसाय है इस तरीके का। लेकिन अपना जो मुख्य उद्देश्य इस ज्योतिष के माध्यम से ये बनता है कि जिन लोगों को आप आइकॉन बनाते हो, जैसे हम बोलते हैं बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसकी माँ को संदेश दिया जाता है कि आप अपने घर में अच्छे चित्र लगाएं, विवेकानंद के चित्रों, भगवान के चित्रों, तो आपका बच्चा उतना ही तेजस्वी पैदा होता है। और आपने देखा होगा, साइंस बता रहा है कि जो घर में आप सोचते हो, पढ़ते हो, बच्चा उस चीज़ को सुनता है, समझता है। तो वहाँ वो चीज़ आती है। आप यदि आज इन नशेलों को आइकॉन बनाओगे, प्रेगनेंसी पीरियड में आप यदि इन दीपिका के और इनके फ़ोटो लगा के बैठोगे, निश्चित रूप से आपका जो बच्चा पैदा होगा वो नशेला ही होगा, क्योंकि आप जो देख रहे हो वैसा आपका बच्चा पैदा होना है। तो अब घरों में आप नए नए बच्चों को आप देखो तो जिम में अंग्रेज़ों के फ़ोटो लगे हुए हैं, लड़के लड़कियों के फ़ोटो लगे हुए, ये आपकी संस्कृति को बिगाड़ने की एक पूर्ण रूप से क्या कहना चाहिए कि चाल चलन है जो संस्कृति को बिगाड़ रहा है। सुनियोजित चाल है और आप भी उसको गलत फहमी में करते जा रहे हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि जब इस नशे की लत से बचने के लिए पहला काम तो माएँ जब गर्भवती हों तब भगवान के फ़ोटो लगाएं, अच्छी पुस्तकों का आप अध्ययन करें, महापुरुषों के आप अपने घरों में फ़ोटो लगाएं, जैसा बच्चा चाहते हैं वैसे फ़ोटो लगाएं। आप गोरे भूरे बच्चे लगा लिए, अंग्रेज़ों के फ़ोटो लगा लीजिए, अंग्रेज़ बड़ा होकर वो कैसे विकृत मानसिकता का होगा वही मानसिकता का आपका बच्चा हो जाएगा, जबकि आपने गोरे गोरे गोल मटोल बच्चे देख के आपने लगा लिए। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए कहा जाता है विवेकानंद के फ़ोटो लगाओ, कृष्ण के लगाओ, राम के लगाओ, हमारे महापुरुषों के लगाओ, तो आपके बच्चे महापुरुष पैदा होंगे। और नशेलों के लगाओगे तो नशले पैदा होंगे। तो आप आज से ही उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपके बच्चे के कैसे आइकॉन्स हों। फिल्मी हीरो हीरोइनों को जो नशे में लिप्त हैं उसमें आप उनको आप आइकॉन नहीं बनाएं, और आप जिस रेस में जाना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आपने एक अपना आदर्श चुना है, उसके सही लक्षण, गलत लक्षण दोनों की जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप उसी मार्ग पर जा रहे हैं और वही आपके अंदर हो रहा है। तो वो इसमें स्थिति जरूर बनेगी। नहीं आचार्य जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये नशेड़ी गजड़ी किसी के भी आदर्श नहीं होने चाहिए। और हमारा उद्देश्य भी ये है कि जो कुसंस्कृति जो बॉलीवुड में चल गई है उसका समाप्त होना चाहिए और ऐसे लोग एक्सपोज भी होना चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। एक चीज़ आचार्य जी और हम जानना चाह रहे हैं, अब चूंकि नशे की बात चल रही है तो ज्योतिष के माध्यम से आप ये भी बताइए कि नशे से उबरने के, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, कोई व्यक्ति जब नशे के शिकार हो जाता है तो उससे वो बाहर कैसे निकले। हाँ। तो ऐसे कुछ ज्योतिषी उपाय हैं क्या? कुछ ऐसे उपाय है ना, व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति इसमें मजबूत होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत नहीं हो उसे हार्ड गद्दे पर सोना चाहिए। अच्छा। पहले तो जमीन पर सोना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती जमीन भूमि पर सोने से, भूमि पे गद्दा बिछा के।
और नहीं हो तो थोड़ा गद्दा हार्ड हो, उससे इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और नहीं हो तो मूंगा पहन सकते हैं, मूंगा रत्न इसमें गले में पहनने में आपकी मदद करता है, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। कुछ उपाय ज्योतिषी होली पर भी किए जाते हैं। जिस नशे का जो व्यक्ति आदी है, वो शराब या सिगरेट जो बच्चे के ऊपर से, जो भी व्यक्ति उसके ऊपर से उतार कर जलती होली में डाल दी जाए, तो वो भी उसका एक उपाय ज्योतिषी होता है। संस्कार यदि उसके गलत पड़ गए हों तो संस्कारों को सही करने के लिए भी घर में 2 बार वास्तु शांति अवश्य कराएं, ताकि घर में जो एक कलुषित मानसिकताएं पैदा हो रही हैं उसका शमन हो सके। तो इन छोटे छोटे उपाय को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में नशे से संबंधित या नशे के कारण जो और परेशानी बढ़ रही हैं या गलत आदतों के कारण परेशानी बढ़ रही हैं, उनसे छुटकारा जरूर मिलता है। तो आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे उपाय बताए। गले में मूंगा पहन सकते हैं, हार्ड सरफेस पर सोएं, और इसके अलावा भी आपने जो बताए बहुत कारगर उपाय हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को ये पसंद भी आएंगे, खास तौर पे जो नशा करते हैं, बॉलीवुड के नहीं, कोई भी जो नशे का शिकार हो रहा है वो उन उपाय को कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपने इतने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की और इतने महत्वपूर्ण उपाय बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, ये था खास प्रोग्राम हमारा बॉलीवुड के नशे के शिकार नशे के शिकार कलाकारों को लेकर। ये प्रोग्राम यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।